किसी के कहने से नहीं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बिल्कुल शाहरुख लगते हो, सलमान लगते हो या अक्षय लगते हो, इसमें नहीं आने का है। कहीं ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है या कहीं ओपन माइक करना पड़ता है जाके, तो सर थोड़ा-सा कॉन्शियस फीलिंग आती है मतलब थोड़ा-सा डर लगता है, थोड़ा पसीने भी छूटते हैं। मुझे हालाँकि वहाँ से हिंदी थिएटर से पैसा नहीं मिलता था, बहुत नहीं के बराबर मिलता था पैसा। मुझे अच्छी तरह याद है एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब भी मैं कोई नई फ़िल्म करता हूँ और उस कैरेक्टर को करने में मैं एक डर मेरे अंदर रहता है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहीं न कहीं दिक्कत होती है, जैसे एक्टिंग क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, काम मिल जाएगा। लेकिन फिर मन में ना होता है, सब थॉट आते हैं, नहीं भाई तू थिएटर कर, थिएटर में बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, थिएटर बहुत अच्छा होता है। ये सर हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ कि आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत रहिए। देखिए, हम भी जब आए यहाँ पे मुंबई आए थे तो हम थिएटर करने नहीं आए थे फ्रैंकली स्पीकिंग। हम थिएटर करने नहीं आए थे, हम एक्टिंग करने आए थे। और जब हम एक्टिंग करने आए थे तो हमने इसको प्रोफ़ेशन बनाया था। तो आपको प्रोफ़ेशन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका या तो फिर आप किसी ऐसी सर्विस में हैं या आपका कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है और शौकिया आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो अभी आप कन्फ्यूज़न को बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग पे पूरा आप कितना कॉन्फिडेंस है एक्टिंग पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एवरीबॉडी कैन जज हिमसेल्फ। हर आदमी अपने आप को जज कर सकता है। हर लड़का या हर आने वाला जो कि मैंने मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक्टिंग के लिए सब यही है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, प्लीज़ यू आर वेलकम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब आया था ना तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था, दूसरों के कॉन्फिडेंस से नहीं। मुझे बहुत से मेरे दोस्त लोग कहा करते थे, मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर्स कहा करते थे कि भाई तुम यार एक अच्छे एक्टर हो, तुमको तो मुंबई जाना चाहिए या पूना जाना चाहिए, यहाँ का क्या कर रहे हो तुम। वो उस पे उनके कहने पे नहीं आया हूँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग उनके कहने पे नहीं आया हूँ। मैं मेरे अंदर की आवाज़ से, मेरे अपना कॉन्फिडेंस मुझे लेके आया, किसी के कहने से नहीं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बिल्कुल शाहरुख लगते हो, सलमान लगते हो या अक्षय लगते हो, इसमें नहीं आने का है। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आप अपने आप को टटोलिए। आप ये देखिए कि क्या मैं वाक़ई एक्टिंग कर सकता हूँ? आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तब लगे कि हाँ, बिल्कुल उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक थिएटर की मैंने बात की है, थिएटर तो आपकी एक प्रयोगशाला है। थिएटर मैंने जब किया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था थिएटर करने में। आज भी मेरे को बहुत मज़ा आता है थिएटर करने में। थिएटर आपको बहुत कुछ देता है। अभी मैंने उसको क्या किया कि मैं तो एक प्रैक्टिस भी किया, साथ ही साथ मुझे हालाँकि वहाँ से हिंदी थिएटर से पैसा नहीं मिलता था। बहुत नहीं के बराबर मिलता था पैसा, कुछ भी नहीं, ना बिल्कुल समझिए कि कुछ भी पैसा नहीं। लेकिन वहीं से मुझे फ़ायदा हुआ और मेरे जैसे बहुत सारे कलाकारों को फ़ायदा हुआ। एक तो मैंने जितना भी थिएटर किया, 10 साल थिएटर मैंने किया है। फ़िल्मों में काम करने के बाद भी मैं थिएटर करता रहा। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे को जो भी काम मिला, वो थिएटर से ही मिला। तो थिएटर को मैंने इस तरह से नहीं किया कि भैया मैं सिर्फ़ थिएटर ही करने आया हूँ। नहीं, मेरा क्लियर था, मैं दिमाग में मेरे एकदम क्लियर था कि मुझे एक्टिंग अपना प्रोफ़ेशन बनाना। तो प्रोफ़ेशन जब बनाना है, तो आपको तो पूरा प्रोफ़ेशनल बनना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूज़न आपको निकालना पड़ेगा। और थिएटर तो मैंने इसलिए कहा कि भैया आपको एक सहारा मिल जाता है। आपको सहारा मिल जाता है कि आप कुछ दिखा सकें, अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को बता सकें और अपने आप में भी इम्प्रूव कर सकें एज़ एन एक्टर। हर एक एक्टर का जो होता है कम्फर्ट ज़ोन होता है कहते हैं मतलब कि मतलब जैसे मेरा ये रूम है सर, जैसे मैं यहाँ पे अगर कैमरा रख के करता हूँ, कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म करता हूँ, कोई भी मोनोलॉग परफ़ॉर्म करता हूँ, तो वो काफ़ी मतलब अच्छे से हो जाता है। बट अगर यही मैं कहीं मतलब कहीं ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है या कहीं ओपन माइक करना पड़ता है जाके, तो सर थोड़ा-सा कॉन्शियस फीलिंग आती है मतलब थोड़ा-सा डर लगता है, थोड़ा पसीने भी छूटते हैं। तो सर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप शेयर करना चाहें तो इससे? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है गुप्ता जी आपका। मैं ये आपको बता दूँ, ये जो डर बोल रहे हैं ना, ये डर का होना बहुत ज़रूरी है। ये डर का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब भी मैं कोई नई फ़िल्म करता हूँ और उस कैरेक्टर को करने में मैं एक डर मेरे अंदर रहता है कि क्या मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस को काटता है, तो इससे आप घबराइए मत। आप बिल्कुल मत घबराइए। और ये जो बोल रहे हैं, जो कंफर्ट आप महसूस करते हैं कि कमरे के अंदर और कमरे के बाहर और कुछ लोगों के सामने,
ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जब बिगनिंग में आप जब आएंगे ना तो आपको लगेगा, जब शुरू में जब कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ा कॉन्शियसनेस होते हैं। और वैसे भी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है। जब भी आप एक्टिंग करते हैं तो 100% आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपके सामने कैमरा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लाइट कहाँ से लेनी है, आपको कोई कवर तो नहीं कर रहा है, आप आउट ऑफ द फ्रेम तो नहीं जा रहे हैं। तो वो कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इतने कॉन्शियस नहीं होंगे, तो सपोज ऐसा कोई सीन है जहाँ पर कि सामने वाले को आपको चाकू मारना है, तो आप तो रियल उसको मार डालेंगे, उसको दी एंड हो जाएगा उसका। तो वो ऐसा नहीं है, तो वो कॉन्सिस्टेंस भी ज़रूरी है। तो ये सब को समझ के और इसको जान करके कि नहीं भाई हम एक्टिंग कर रहे हैं, बट इतना नेचुरल हो जाता है कि आप धीरे जब आप करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका वो डर, आपके वो कॉन्शियसनेस, वो कंफर्ट जोन वापस आ गया है। I will join film